उदासीन उदासीनो गुण्यर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इतेव योवतिष्ठति नेंगते। वो साक्षी के सदृश स्थित रहता है, साक्षी देखने वाला। तो साक्षी क्या करता है, दृष्टा क्या करता है, कोई काम कोई करता तो देख, अभी ये लाइट क्या करती है, साक्षी है, खाली देख रही है। इसके अंदर कुछ भी करो कोई, ये दुखी सुखी नहीं होती। तो साक्षी के सदृश स्थित रहता है, तो उसको ये गुण आते हैं ना, ये उसको हिला नहीं पाते, विचलित नहीं कर पाते उसको। और वो ये समझता है कि इसमें मेरा क्या गुण, गुण में बढ़ते हैं, ये अपना गुण अपना अपना काम कर रहे हैं, ये गुण अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में उसकी स्थिति एकाग्र रहती है, वो अपनी जगह पर रहता है, ये गुण धर्म अपना काम करते रहते हैं। तो ये गुण धर्म जो है ना, ये शरीर में मन में इसमें रहते हैं, और वो अपने को परमात्मा के पास समझता है, परमात्मा के सानिध्य में समझता है, अनुभव करता है। तो फिर इनको देखता खाली मालिक की तरह से, इनका वो मालिक होके रहता है। इन गुणों के जो धर्म है, इनका वो मालिक होके रहता है। जिस समय जो धर्म आता है उसके अनुसार क्रिया कर दी, शांत। वो अपनी स्थिति से नहीं चलायमान होता, हिलता नहीं है। वो अपने जहां उसकी स्थिति, जो अपना घर अपना स्थान है, अपने को वहां रखता, वृत्तियां अपने भगवान में एकाग्र रखता। भगवान में कहो, आत्मा में कहो, अपने आप में कहो, वो अपने आप में रहता है भीतर। बाहर जो होता है होता रहता है। जैसे बाहर बड़ा झंझावात है, घर में बैठा उसको वो देखता है झंझावात बहुत है, लेकिन अपने घर में बैठा, इसे हिला नहीं सकते उसको। बहुत ठंडी है तो अपने घर में कपड़ा ओढ़ के बैठा, ठंडी है तो ठीक, तो वो अपने स्थान पर रहता है। तो इनके द्वारा विचलित नहीं होता। सम दुख सुख स्वस्थ क्षम लोष्टा सम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। ज्ञानी की स्थिति बता रहे हैं भगवान, वो जो एकाग्र बता रहे हैं ना उनके लक्षण। तो जो निरंतर आत्म भाव में स्थित रहता है, अपनी आत्मा के भाव में स्थित रहता है, और देहा भाव में नहीं स्थित रहता है, और दुख सुख को समान समझने वाला रहता है। दुख भी आएगा सुख भी आएगा, तो अब दुख आएगा तो हाय दुख नहीं करेगा, सुख आएगा तो अभिमान में नहीं फूलेगा, ये भी नहीं रहेगा। दुख आएगा तो सोचेगा, ये भी नहीं रहेगा। एक सिक्के के खाली दुखी दुख बना रहे ऐसा नहीं होगा, खाली सुखी सुख बना रहे काम, अच्छा खाली दुखी दुख बना रह सकता, क्यों जो हर समय सुखी सुख के कामना में डूबा रहेगा, तो सुख तो हमेशा ऐसा तो नहीं है कि दुख नहीं आएगा, तो उसको तो दुखी है हर समय। सुख रहेगा तब भी वो पहले दुखी रहेगा, चला नहीं जाएगा। तो दुख सुख को समान समझने वाला रहता है। मिट्टी पत्थर स्वर्ण में भी समान भाव वाला है। तो इस पर बात हुई, क्या तो मिट्टी पत्थर स्वर्ण कैसे समान है, क्या स्वर्ण को फेंक देगा, मिट्टी को तिजोरी में रखेगा? बोले ऐसा नहीं है। किसी के पास कितना भी धन हो, सोने के चाहे ढेर लगे हो, लेकिन वो उसको मिट्टी के समान ही देखेगा, उसके ऊपर नियत कभी खराब नहीं करेगा। किसी का भी देख करके नियत नहीं डुलाएगा। इसका मतलब ये होगा। और कभी प्रिय वस्तु मिलेगी, कभी अप्रिय वस्तु मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को हमेशा ठंडक प्रिय है तो प्रिय ठंडी ठंडी बनी रहे। ऐसा नहीं कि मेरे को गर्मी चाहिए तो हमेशा गर्मी बनी रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को प्रिय है बड़ा मीठा खाना, नहीं मेरे शरीर को सूट करता तो कैसे मिलेगा? ऐसा भी नहीं है कि जो आदमी प्रिय है वो हमेशा ही अपने पास रहेगा, और जिससे मेरा मन नहीं मिलता कभी दिखे ही नहीं मेरे को, आए ही नहीं मेरे सामने, ऐसा भी नहीं हो सकता। कैसे कोई कर सकता है? तो उसको प्रिय नहीं रहता है, सब एक समान। क्यों? आत्मभाव है ना।
आत्मभाव में जो रहता है उसको प्रिय अप्रिय अप्रिय से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, समान भाव रहता है। जो स्तुति सहन कर लेगा वही निंदा सहन करेगा। जो स्तुति नहीं सहन कर सकता और निंदा नहीं सहन कर सकता, जो अपनी बड़ाई सुन करके प्रसन्न होता रहेगा, बड़ाई की कामना हर समय करता रहेगा, वो निंदा कैसे सह सकता। लेकिन जो बड़ाई सुनने में जिसको संकोच है, वो चाहता नहीं कोई बड़ाई करे, उसकी निंदा करो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उसको निंदा करो तो ठीक है। तो कोई निंदा करेगा, कोई कह देगा दूसरा, तो भाई ठीक है, सही कह रहा है, कोई गलत थोड़ी कर रहा है, ये मैं हूं ऐसा ही। और कोई कह दे भाई तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहा था, उसका स्वभाव ही बहुत अच्छा है, उसको कोई में दुर्गुण दिखता ही नहीं, तो मेरी बड़ाई कर रहा है, उसकी बड़ाई है। इस तरह से वो दोनों में समान रहता, फूलता नहीं, दुखी नहीं होता।